सबसे ग्रेटेस्ट अकाउंट कौन सा है? कार्मिक अकाउंट। हमारे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स है, कैटेगरीज है, सबसे उससे भी बड़ा है कार्मिक अकाउंट। कौन सा अकाउंट बड़ा होता है? जिसमें बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, है ना? तो जिस अकाउंट में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, एवरी सेकेंड हम यहाँ बैठे हैं, ट्रांजैक्शन हो रहा है ट्रांजैक्शन। कैसे? जिसके बारे में सोच रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो इसलिए एवरी सेकंड का ट्रांजैक्शन, इसलिए कहा कि बहुत बड़ा भी है और बहुत गहरा भी है। इसलिए गहरा है, इतना ट्रांजैक्शन एवरी सेकंड हम क्रिएट करते जा रहे हैं। तो इसमें हमने जैसे समझा था कि क्योंकि एक्चुअली ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन किया, उसका रिजल्ट होना है हर चीज का। जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसका आना ही है ना रिजल्ट। एक भाई ने रात को फोन कर रहे थे, रात को सो रहे थे, फोन आया, टेबल पे फोन पड़ा था, टेबल वहां पड़ा था, तो फोन आया तो टेबल को नजदीक में लाया अपने बेड के वहां, और बड़ा टेबल था, फोन करके फिर रख दिया। सुबह उठ के जा रहे थे, नॉर्मली वो टेबल वहां होता नहीं, जोर से ठोकर लगी टेबल की। तो फिर वो नौकरों को बुलाया, किया जो भी वो है, बहुत डांटा उनको, ये वो आपको ठीक लगता नहीं है कि ऐसे ये टेबल इधर रखना चाहिए, ऐसे वैसे जोर जोर से। उनकी वाइफ ने थोड़े से बहुत स्लोली उनके कान में कहा, रात को आपने ये टेबल यहाँ रखा था। और फोन आया था, फिर आपने टेबल यहाँ रखा था। उनको पूरी बात याद आ गई। अब क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, क्रोध, क्रोध स्टॉप, गुस्सा खत्म, एग्री हो गए, एक्सेप्ट हो गया। तो ठोकर भी लगी तो किसके कारण लगी थी? मैंने ही टेबल रखी थी। तो जब हमको ये पता चलता है जो भी आ रहा है वो मेरा ही कर्म किया, लेकिन वो रात को किया, मुझे पता ही नहीं था, या जब किया, जैसे अज्ञानता था, हमको पता ही नहीं कि ये इधर से भी कर्म चल रहा है, हमने तो कर लिया। फिर आता है तो हमको लगता है अगर आया है तो मेरे ही कर्मों का फल है। तो उससे क्या होगा? जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे कि क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्यों ऐसे होता है, क्यों लोगों को समझ में नहीं आता है, मैं इतना करती हूँ उन लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है। ये एक भी क्वेश्चन आ रहा है, और ये एक बार नहीं आता है, कितने बार आ चुका होता है, कंटिन्यूअसली आ चुका था। तो क्वेश्चंस क्यों आया? जब ये नहीं पता था कि टेबल हमने रखी थी, ये कर्म मैंने किए थे, इस कारण ये आया है। तो ये एक्सेप्टेंस, तो एक्चुअली देखा जाए तो कर्मों का सजा भी नहीं है, इसको हम पनिशमेंट कहेंगे कि देखो क्या पनिशमेंट है, ऐसी बीमारी इस एज में, इतनी छोटी सी एज में ये हो गया, या इतनी छोटी सी एज में इसके साथ, मतलब उसके पेरेंट्स ने ऐसा किया, या उसके घर वालों ने ऐसा किया, या ऐसा हो गया। मतलब फिर हम क्या कहते हैं कंक्लूजन? क्या पनिशमेंट है ना। तो पनिशमेंट है या लॉ ऑफ द कर्मा है? लॉ है, रिजल्ट है, इट्स नॉट अ पनिशमेंट, रिजल्ट है ना। अब जैसे बॉल ऊपर फेंका,
वो नीचे आएगा। तो ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो वो कोई पनिशमेंट थोड़ी है कि आपने ऐसे बॉल फेंका फिर वो नीचे आया, दीवार पे ऐसे किया वापस मेरे तरफ आया। क्या है ये नेचुरल है, लॉ है, वो वहां नहीं रहेगा, वो नीचे ही आएगा। तो इसी तरह ये लॉ ऑफ कर्मा है। तो सजा कह कह के भी हम भारी हो जाते हैं, और फिर हम ये भी खाली सजा नहीं, पता नहीं कौन से जन्म की सजा है। एक्चुअली क्या शब्द होना चाहिए? कौन से जन्म का कर्म है, कौन से जन्म का रिजल्ट है। इट्स अ रिजल्ट, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस, इट्स नॉट अ पनिशमेंट। ये लॉज है, मेरे लॉज मेरे ऊपर वर्क कर रहे हैं। अब इसके बाद फिर लॉ ऑफ कंट्री है, कंट्री के लॉज है, वो लॉज ऑफ कंट्री वो अपना काम करेगा, लॉज है ना। तो कभी भी ये फील करना क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि देखो मैनी एपिसोड्स हो जीवन के। जैसे इफ स्टार्टिंग 50 एपिसोड है, स्टार्टिंग में 4-5 लोगों, 10-15 लोगों का एक आधे घंटे का एपिसोड होता है। फिर अगला एपिसोड क्या होता है, उससे कनेक्टेड होता है। फिर अगला उसमें और 2-3 और ऐड हो जाते हैं। तीसरे में 2 और ऐड हो जाएंगे, माइनस भी होंगे, वो बताएंगे ही नहीं पुराने वाले। तो ऐसे करके 50th एपिसोड में कोई पहले वाला ऐड आ जाता है और वो कुछ रॉन्ग कर लेता है। हमको लगता है सपोज एंड वो हम लास्ट वो एपिसोड देख रहे होते 50th, हमको लगता है ये क्या ऑल ऑफ अ सडन आ गया, क्यों आया था वो, क्यों उसने ऐसा किया था। जिसको ये पता होता है कि वो फर्स्ट एपिसोड में ऐसा हुआ था, इसलिए वो ऐसे 50th एपिसोड में वो आया, उसको उसके लिए क्वेश्चन आएगा? नहीं आएगा ना क्वेश्चन, क्योंकि वो उस एपिसोड में आया। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट एपिसोड होगा, सपोज 60th एपिसोड का वो पूरा सीरियल है, तो 60th एपिसोड में क्या हो जाएगा, उस स्टोरी को क्लोज करना है, उसको अब सस्पेंस नहीं रखना है। जब कंटिन्यू करना है तो सस्पेंस होता है, जब क्लोज करना होता है कोई एपिसोड को तो उसको नलीफाई कर देते। कोई भी अकाउंट क्लोज कब होता है, एपिसोड क्लोज कब होता है, जब उसको नलीफाई कर दे। उसने ऐसा किया, फिर उसको इस तरह का ये वाला रिजल्ट मिल गया, उसने ये बोला था, उसका ये रिजल्ट हो गया। तो ये सब जब हो जाता है तो क्लोज हो जाता है अकाउंट। तो और अब वो 60th एपिसोड जो देख रहा होगा वो क्या कहेगा, सोचेगा, ओनली 60th एपिसोड, पता नहीं ये सब कैसे होता है, ये क्यों कर रहा है, ये तो चुपचाप बैठा है घर में, एकदम चुपचाप बैठा था, ये आके एकदम मारने लगा है उसको, क्योंकि उसको तो वो 60th एपिसोड ही देख रहा है। पर ये क्लोज करना होता है ना, इसलिए वो एपिसोड में सारा कुछ ये बताते हैं, ताकि तभी तो स्टोरी क्लोज होगी, नहीं तो स्टोरी क्लोज कैसे होगी। इसी तरह अकाउंट्स क्लोज करना है तो क्या कर देते हैं। तो जब कोई आत्मा, अब हम क्या कर रहे होते, हमको ये लास्ट एपिसोड चल रहा है, मतलब हर आत्मा का जो लास्ट जन्म होगा, अब ये वो वाला पीरियड चल रहा है। तो उसमें क्या होगा, कई सारी ऐसी बातें होती है, हमको लगता है पता नहीं मैं तो इतना अच्छा हूं, मैंने कभी बुरा किया ही नहीं, या मेरे पेरेंट्स ने नहीं किया, मेरे जनरेशन में नहीं है, पर क्यों हुआ ऐसा। तो ये क्वेश्चन क्यों आता है, क्योंकि हम लास्ट एपिसोड को देख रहे होते हैं। अगर हम स्टार्टिंग से देखा होता तो ये क्या होता है, क्लोजिंग है। क्लोजिंग में ऐसा होना जरूरी है, नेचुरल है और जस्टिफाइड है।
क्यों? क्योंकि क्लोज करना है और अब न्यू ओपन करना है। नेगेटिव क्लोज करना है, पुराना क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए जो आया, जो उस आत्मा ने जैसा किया, जो भी किया कंप्लीट। और अब हमको नया ओपन करना है। तो अगर मैं वही, आपने मेरे बारे में उसको ऐसा बोला, मुझे पता चला, और मैं उसी वे से उसको सोचती रहूं कि आपने ऐसा बोला, उस दिन बोला मेरे बारे में, तो मैं क्या कर रही हूं? आपने क्यों बोला मेरे बारे में उसको ऐसे? क्यों बोला? कुछ था? तो ये वाला जब क्लैरिटी जब हम होता है, क्योंकि अब मुझे क्लोज करना है। अब मैं इतना सा भी क्वेश्चन करती हूँ, मुझे पता चला आपने मेरे बारे में उसको ऐसे बोला, मैं अगर इतना सा भी क्वेश्चन कर रही हूँ, संकल्प आ रहा है, थॉट आ रहा है, अब मैं अकाउंट को और ऐड कर रही हूँ। और फिर मैं एक तो ये थॉट, मतलब एक ट्रांजैक्शन और कर लिया। क्यों किया? उसके बाद क्रोध आया तुम्हारे से कि तुम मेरे मुंह पर इतना स्वीट हो और ऐसे बोल रहे हो। तो फिर क्रोध आया, अब मेरा और ट्रांजैक्शन। और उसके बाद अब मैं फोन आया उसी समय नहीं बात करती हूँ, तीसरा ट्रांजैक्शन। और फिर अब इधर चलता रहता है, तुम ऐसे हो, उस दिन भी तुमने ऐसा किया था। अब मुझे पता चला, अच्छा वो तुम्हारा चालबाजी थी। फोर्थ ट्रांजैक्शन। कितने हो गए अभी? क्लोज करना था, क्योंकि तुमने जो को किया, अब मेरे को बस क्लोज करना है। पर मैं क्या करती जा रही हूँ? ऐड करती जा रही हूँ। अब ऐड करूंगी फिर मुझे, क्योंकि लास्ट है, फिर मुझे करना पड़ेगा, फिर मुझे वापस उसको नलीफाई करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? लास्ट चल रहा है। पहले होता तो ठीक है, लेकिन अब ये संगम युग का लास्ट चल रहा है। ये द ब्यूटी, ये क्लैरिटी है इस इरा का। तो अब मैं जितना संकल्प करती जा रही हूं, ये सोच लो कि उसका रिजल्ट मुझे वापस अभी का अभी मिल भी जाएगा। और मिलना ही है, इस समय ही मिल जाएगा। क्योंकि क्यों मिलना है? रिजल्ट यहां क्यों मिलना है? क्योंकि लॉज यहां है। अब लॉ ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? इधर है या ऊपर वाले प्लेनेट में है? अर्थ के प्लेनेट में है। तो अर्थ में आपने कुछ फेंका तो नीचे यहां आएगा ना। तो मैंने यहां कुछ किया तो उसका लॉज यहां वर्क करेगा। अब मैं आत्मा सब कुछ क्लियर करके फिर हमको ऊपर परमात्मा के घर जाना है। यहाँ क्लियर करने के बाद ही जाया जाएगा। ये तो स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्ट है सब धर्मों में भी। तो वहां तो मिलेगा नहीं, और मतलब वहां जाने के लिए क्लीन भी होना पड़ेगा। ये बोझा लेके तो वहां जाएगी भी नहीं, क्योंकि वहां का लॉज ही नहीं है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी जाना होता है, नॉर्मली क्या लॉ होता है कि उसका क्लीन चिट, नहीं तो वो क्या कर देते हैं, डिपोटेशन। जैसे ही आपके पास वो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन, तो वो मतलब पता चलता है कि ये कल्प्रिट है, भारत देश का कल्प्रिट है। और अगर वो वहां चला गया तो यहाँ के लॉज उसको नहीं कर सकते। और जैसे ही वो यहाँ आएगा इस देश में, तो उसको वो सारे लॉस, तो उसको वही एयरपोर्ट पे स्टॉप कर दिया जाएगा, अंदर नहीं आने देते। उसको सिटी में नहीं घुस सकते वो, क्योंकि उसके अगेंस्ट में वो पूरा कंप्लेन है। और तो इधर का लॉज है ना, वो यहाँ एप्लीकेबल पूरा होगा।
वहां नहीं होगा। और वहां, यहाँ तो एक देश में रॉन्ग करके दूसरे देश में भाग भी जाते हैं, जब तक वो एयरपोर्ट वालों को न पता चले उसके पहले वो इसलिए निकल जाते, भाग जाते। लेकिन यहाँ तो वो भाग भी नहीं सकेंगे। यहाँ के लॉज, यहाँ के कर्म, हमको यहाँ का यहाँ ही। हाँ, तो ये एपिसोड्स है ना, सब एपिसोड्स है। हाँ, तो फल पिछले जो भी आ रहा है, फल क्या है जो आ रहा है, हमने क्या किया है, या वो तो है ही, ऐड होता जा रहा है, लेकिन आ रहा है। आप मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे हो, आप मेरे लिए इसके बारे में इसको बोल रहे हो, ये सब आ रहा है मेरे पास। तो इट कुड बी दिस, इट कुड बी पिछला, लेकिन आ रहा है, इट्स अ रिजल्ट। मतलब आपने फेंका बॉल और बॉल नीचे आ रहा है, तो क्या हुआ, क्यों बॉल नीचे आया, फेंका था, ऐसे क्यों आएगा नीचे। लास्ट में हम लेते रहेंगे। तो इसीलिए लॉज ऑफ कर्मा को समझना है हमको। क्योंकि अगर हमें, और लॉस कहां से, व्हाट इज कर्मा, कर्मा इज नॉट व्हाट आई एम डूइंग। कर्मा जो मैंने संकल्प कर लिया, वहां से ट्रांजैक्शन शुरू है, वहां से शुरू हो जाता है। इसलिए एक होता है, मैंने यहां से आपके बारे में थॉट क्रिएट किया, क्या है, घर में रहते हैं हम लोग साथ में, ये देखो इसको कोई ढंग ही नहीं है, न बैठने का ढंग है, न ये है, न वो है। मैंने यहां से आपका बॉन्डिंग, आपके साथ अकाउंट शुरू कर दिया। अब दूसरा, फिर हम उसको फैलाते हैं, क्योंकि मैंने इधर पहले शुरू किया, तो कहीं ना कहीं मैं उसको बोलूंगी, अगर ये कंटिन्यूस चलता जाएगा तो कोई अपना जो होगा उसको मैं बोलूंगी। तो यहां शुरू किया, फिर यहां से निकला, ये प्लस ये एक्शन। और फिर मैं आपसे, आपको आज से थोड़ा बात भी नहीं करूंगी। तो अब पहले इधर आया, शब्दों में आया क्योंकि उसको बोला, फिर एक्शन में आया, मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो मैं 3 वे से हेट्रेड का अकाउंट ओपन किया आपके साथ। तो इधर बोला, अच्छा मैंने तो कहा, उसने हाँ में हाँ किया, हाँ रियली, और मैं कहूंगी भी उनको, जो मेरे बात को अप्रूव करेंगे, मेरा पर्पस ही ये था। तो उसने हाँ में हाँ कर दी है सचमुच, क्योंकि उसको भी ज्ञान नहीं, ज्ञान मतलब हम सोचते ये मेरा सॉफ्ट कॉर्नर, ये मेरा हितैषी है, और वो ज्ञान, वो अब उसका भी, जैसे एक बेटा था, माँ, वो देवर ने कुछ ऐसा माँ को कह दिया, मतलब अपनी माँ को, उसको बहुत खराब लगा बेटे को, और कह दिया कि अब तो ना मैं चाचा जी से बात ही नहीं करूंगा। अब देखो, माँ का और उस चाचा के साथ अकाउंट था, जिसके कारण उसने ऐसे बोला। अब ये बेटे ने अपना नया अकाउंट ओपन कर दिया, बात नहीं करना है मुझे, बस चाचा जी ऐसे है, चाचा जी ये है, उनके बच्चों के साथ, फिर केवल वहां तक नहीं रहता है चाचा के साथ, और किसके साथ होता है, चाची, जो भी फैमिली मेंबर्स है उनके सबके साथ। तो 2 का अकाउंट चल रहा था, और इसने 5 के साथ अकाउंट और ऐड कर दिया, क्योंकि वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये अकाउंट ऐड कर दिया। अब फिर अकाउंट ऐड कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, चल आप दोनों के साथ रहा है, मैंने बैठे बैठे मुफ्त में
मुझे क्या करना चाहिए? देखो, दो है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस समय मदर को खराब लग रहा है, वो डाउन फील कर रही है, हर्ट हो रहा है। तो एक तो उस समय वो आत्मा कमजोर है। उस समय मुझे ऐसा चाइल्ड हील करना था, उनके इंजरीज को हील करना था ना मुझे, क्योंकि वो ऐसा फील कर रही है। तो हील करने वाला कैसा चाहिए? और पावरफुल चाहिए ना, जो कर रहा है उससे। तो और प्लस हीलर है, तो हीलर तो उसको सॉल्यूशन करेगा कि ऐड करेगा। तो जब मैं इधर आपके बारे में सोचती हूँ, ए और बी का, मदर और चाचा का अकाउंट है, मैं चाचे के बारे में सोचती हूँ, तो मैं अपने आप को कमजोर कर रही हूँ, अपना अकाउंट आपके साथ ऐड कर रही हूँ, मतलब मेरा नया अकाउंट बन रहा है। तो उसको मुझे हील करना था, हेल्प करना था। तो मुझे तो और शक्ति चाहिए थी, गुड विशेस, पावर की, पॉजिटिविटी की, ताकि आपको हेल्प करूं। और मेरा तो अकाउंट, मैं तो कमजोर हूं ही नहीं, तो ना मेरा अकाउंट बने और फिर मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। नहीं तो मैं ही हेट्रेड में चली जाऊंगी। तो मैं क्या कर सकती हूँ? आपको हील करूंगी या आपको और नमक डालूंगी? नमक ही डालेंगे ना। मतलब आपके घाव में, हाँ हाँ मम्मी ऐसे ही है, चाचा जी ऐसे ही है, तुम मत फिक्र करो, हम बैठे ना, छोड़ो उनको, तुम ऐसे करो। एक होता है कि ठीक है, हम उनके साथ पैसा वाला ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, बट ये जो ऐड करना होता है, हाँ हाँ चाचा जी ऐसे ही है, वो तो ऐसे ही करते हैं, ये तो ऐसे ही होता रहता है। हाँ, तो मैंने क्या किया? मेरा अकाउंट ऐड किया, उनकी घाव, उनको और ज्यादा कमजोर किया, और 10 लोगों के साथ आपस का अकाउंट और बढ़ता गया। और वो कितने संकल्प चलते हैं। इसीलिए हम उन्हीं संकल्पों के साथ, और कभी बीच में आत्मा शरीर छोड़ के चली जाए, फिर क्या हो जाएगा? तो वो आत्मा, क्योंकि अभी वापस चुकतू कहाँ करना है? इन लोगों के साथ बहुत था, क्योंकि बहुत ऐसा किया, किया या नहीं किया वो नहीं है, मैंने कितना फील किया, अकाउंट उससे बन रहा है। कभी कभी कईयों का होता है, जैसे ये टेबल है, आप कहेंगे हाथ लगाया बहुत भारी है, मैं नहीं उठा सकती। आप कहेंगे कि उठा लेते लेकिन खिसका नहीं सकते, आपके लिए वो इतना है। और आपने उठा लिया, खिसका लिया, पता भी नहीं चला। तो टेबल का भारीपन किस पे आधारित है? कैपेसिटी पे, इमोशनल कैपेसिटी। टेबल क्या कितना था? तीनों केसेस में सेम था। तो चाचा जी ने मदर को कहा, इट इज नॉट कि उतना उसने कहा या नहीं कहा, इट इज डिपेंडेंट ऑन द कैपेसिटी ऑफ द पर्सन, मतलब द संस्कार ऑफ द पर्सन। अब क्या हुआ, इसमें संस्कार चेंज नहीं किया। संस्कार जो है अगर वीक है मेरे, तो उसके कारण उस समय चाचा जी के साथ तो वीक है। हाँ? तो उस समय उसके साथ एकदम रॉन्ग फीलिंग्स शुरू हो जाएगी, और फिर ये बेटा और ऐड करेगा और रॉन्ग फीलिंग्स। अच्छा, उस पीरियड में अगर कोई उसका बच्चा कुछ अच्छी चीज लेकर भी आएगा, क्या कहेंगे? मैं नहीं, अपने पापा को बोलो। उसके साथ भी रॉन्ग फीलिंग्स। अब ये इतने रॉन्ग करते करते मैंने, मेरे पास 3
एप्पल मैंने आपको भी एप्पल दिया, आपको भी दिया, आपको भी दिया। मेरे पास कितने एप्पल्स होंगे? ती, तीनों को मैंने दिया तो मिनिमम तो 3 होंगे ना जो दिया है। तो मेरे पास उतनी गंदगी, हेट्रेड है, तो मैंने चाचा जी को भी दिया, उसके बेटे को भी दे दिया, तो मेरे पास तो ज्यादा है ही वो हेट्रेड। मतलब मेरा कर्म का कार्मिक और ज्यादा बन गया, मतलब मैं आत्मा और वीक बन गई। और इसी वीक में फिर हम दूसरे जो भी होता है, अब और तो कोई रॉन्ग नहीं था ना उस समय। किसी का फोन आ जाएगा फ्रेंड का, और उसने, आपने कुछ काम दिया था, उसने थोड़ा बहुत काम नहीं किया, आपको लगता है अरे क्या है, तुमने इतना बहुत जोर जोर से बोल दिया मैंने उसको भी। क्यों? क्योंकि यहां से वीक चल रही थी, तो मैं वो परिस्थिति को इतना सा भी हैंडल नहीं कर रही थी, क्योंकि हाथ, अगर ये हाथ कमजोर हो गया, कुछ चोट लग गई, तो वो चोट और हाथ का तो संबंध था ही, लेकिन अब ये हाथ और किसी और चीज के लिए भी तो यूज नहीं हो सकता है, पैरालाइज्ड हो गया ना ये हाथ। तो अगर आपने मुझे कुछ और भी दिया पकड़ने को, मैं कहूंगी नहीं, ये इस हाथ से नहीं होता है मेरा। तो मैं उस उस पीरियड में वो मन दूसरे के साथ भी, वो उस फ्रेंड ने कुछ बात बता दी कि वो मैं काम नहीं कर पाई, उसको भी क्रोध कर दिया, उसके अंदर के उसके लिए भी हेट्रेड कर दी कि दुनिया ना बहुत। और फिर ये भी ऐसा, बेटा भी ऐसा, चाचा वो देवर का बेटा भी ऐसा है, वो भी ऐसा है, फ्रेंड ने भी ऐसा किया, दुनिया बड़ी खराब है अभी। अब हम क्या कहते हैं, जमाना आजकल का भलाई का जमाना नहीं रहा। कौन, अब ये कितने बीज बो दिए हमने, एक बीज से, एक फल में कितना बीज है, काउंटेबल है। एक फल में, एप्पल में कितने बीज है वो काउंटेबल है। लेकिन एक बीज से कितने फल निकलने वाले हैं वो काउंटेबल है। वो आप एप्पल का बीज बो दिया आपने, अब आप क्या काउंट कर सकते कितने फल निकलने वाले? कर सकते? नहीं कर सकते। तो इसी तरह जो मेरे पास आ रहा है फल, उसका बीज तो मैं लोकेट कर पाऊंगी, पर अगर मैंने बीज बो दिया, अब वो फल कहाँ कहाँ जाएगा, कितने होंगे? क्योंकि अब मैंने, मेरी इतना मूड खराब था, तो मैंने डॉटर को भी कह दिया, उस मदर ने डॉटर को भी बोल दिया, डॉटर के युगल को भी बोल दिया कि ये चाचा है ना ऐसा है। और फिर उस डॉटर के बच्चों को भी पता चल गया कि ऐसे ऐसे करते हैं, उन लोग ने भी हेट्रेड कर दिया, डेवलप करी, या कुछ ऐसे इंप्रेशन बना के रखा। तो कितनी सारी एक कार्मिक अकाउंट उस वो आत्माओं ने एक आत्मा से क्रिएट किया। और रीजन कौन था, फैलाने वाला कौन था? वो मदर थी। उसका स्ट्रांग बनेगा उनका उसके साथ, क्योंकि उन्होंने शायद एक ही बार सोचा होगा, लेकिन इतनों को फैलाया, तो उसका उसके साथ अकाउंट स्ट्रांग बनेगा या नहीं बनेगा? शेयर सबका मिलेगा, मिलेगा ना, क्योंकि रीजन कौन बना? जैसे आप ये वन प्लस का फोन खरीदते हो डीलर से, मैक्सिमम प्रॉफिट किसको मिलता है, मैन्युफैक्चरर को या डीलर को? हाँ, डीलर से आपने खरीदा, और वो अमेरिका वाले ओनर को कैसे मिल गया? क्यों? क्योंकि स्टार्ट किसने किया था, प्रॉफिट तो सारा वहां जा रहा है ना,
इधर तो इतना सा मिलेगा, लेकिन जिसने स्टार्ट किया तो वो मदर ने इतनों को बोला तो उसको तो सबका शेयर मिलेगा, तो प्रॉफिट या लॉस उसको तो ज्यादा जाएगा। अब ऐसे परिस्थिति में इतना बोला, फैलाया, इतने का अकाउंट बनाया, अपना अकाउंट स्ट्रॉन्ग किया। अब सबसे ज्यादा उसका इफेक्ट किसको हो रहा है? तो मैंने सीएम के बारे में, पीएम के बारे में, जो भी अभी हालात चल रहे हैं, हम उसके बारे में कहते हैं ये तो बहुत खराब है, ये तो ऐसा करता है, ये तो ऐसा करता है, राइट? संकल्प किया और फिर मैंने फैलाया, इसको बोला, आपस में डिस्कशन हुआ, ये रशिया है ना ऐसा है, ये है ना ऐसा है, ये रॉन्ग, ये पूरा उसको। अब एक एक आत्मा, उसको वो आत्मा रॉन्ग कर रही है का रीजन कौन है? कोई भी, मैं भी एक छोटा सा हेट्रेड करती हूँ, उसका रीजन है कि मैं कमजोर हूं, इसलिए मैं रॉन्ग कर रही हूँ। अब इतनी सारी अब मैं फिर फैलाया, पता चला जिसको, उसने उसके बारे में रॉन्ग सोचा, तो उतने सारे अकाउंट उस आत्मा के उसके साथ होंगे या नहीं होंगे? मेरा न लेना न देना रशिया से या कोई भी कंट्री से, मैंने ऐसे नेगेटिव कर करके उसके साथ अकाउंट, क्योंकि जिसके साथ मैं संकल्प करती जाऊंगी उनके साथ मैं अकाउंट ओपन करती जाऊंगी। तो मैंने उस लीडर के लिए या उस पर्सन, उस सोल के लिए अकाउंट ओपन करती जाऊंगी उसके साथ। जितने बार संकल्प करूंगी उतने बार अकाउंट ओपन होगा या नहीं होगा? ये खाली रिलेशंस के लिए लागू होता है या एनी के लिए लागू होता है? लॉज है, सोल का सोल के साथ अकाउंट है। तो मैंने ये सोचा ये यूनियन मिनिस्टर ना ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा ऐसा है, बहुत अच्छा है, ये तो बड़ा खराब है। मैंने और कमेंट्स करके और आगे लिखा और फॉरवर्ड किया, मैसेज भेजा सबको। मुझे ये आया कि ये ऐसे करता है, ये पार्टी ऐसे करती है, ये मिनिस्टर ऐसा करता है, या ये रशिया ऐसे कर रही है, या ये मैंने और फॉरवर्ड किया। कौन बना रहा है अकाउंट? जिसने भी पढ़ा मेरा, उसके साथ, उस आत्मा के साथ अकाउंट स्ट्रांग होगा। ये मदर का उस देवर के साथ, चाचा के साथ अकाउंट स्ट्रांग होगा, क्योंकि कितनों को फैलाया। तो चाहे मैं वो रिलेशन में करूं, चाहे वो मैं कंट्री वाइज कर लूं, तो उसके साथ अकाउंट मेरा स्ट्रांग होगा या नहीं होगा? अब मेरा उसके साथ बहुत पावरफुल अकाउंट हो गया, क्योंकि कितनों को मैंने फैलाया, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, सॉरी, मैंने फैलाया। अब वो आत्मा निमित्त बनेगी कि कुछ ऐसा होगा, और वो रीजन, मतलब वो ऐसा कुछ करेगी, और हम उसके किसी भी वे से, चाहे वो बॉम्ब फेंके, चाहे वो कुछ करे, मुझे अभी उसका रिजल्ट मिलना है, क्योंकि मैंने उस सोल के लिए इतना फैलाया या इतना अकाउंट क्रिएट किया, तुम बहुत खराब हो, तुम बहुत खराब हो, तुम ऐसे हो, तुम समझ में, तुमने इनोसेंट की हत्या की, ये सब। तो मैंने बोला, सोचा, फैलाया, पूरे जितनों को भी फैला सकती हूँ। तो मेरा उस आत्मा के साथ अकाउंट बढ़ेगा या कम होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो कुछ भी होगा, मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलेगा, मिलेगा ही, ये लॉज है। और फिर हम कहते देखो कितने इनोसेंट की हत्या हुई है। इनोसेंट की हत्या होती है? हम सोचते क्या है, उन्होंने क्या बिगाड़ा उस देश का, वो बेचारे को क्यों मिल रहा है? दो लीडर्स का आपस में प्रॉब्लम है, लोगों, हम लोगों को क्यों मिल रहा है? उसी जगह कोई और एस्केप हो रहा है, बाल बाल बच गया, और वो आत्माएं चंगुल में आ गई। क्यों आ गई?
हमको तो ये दिख रहा है ना, इनोसेंट की हत्या हो रही है। इनोसेंट कोई भी जो मिल रहा है वो फल है, फल वहीं मिल रहा है जहां बीज था। तो समवेयर अगर मुझे मिल रहा है, ये लॉ है, तो वो साथ, क्योंकि अभी एपिसोड है ना, देखो वो एपिसोड ये अभी की बात नहीं है, ये तो मैं अभी करंट में हम कर रहे हैं वो एडिशन की बात बता रही हूँ। बाकी अदरवाइज ये 50 एपिसोड में कभी ना कभी वो आत्मा को उस आत्मा के साथ कनेक्शन हुआ है, और उस आत्मा ने, तो फाइनली वो आत्मा निमित्त बनती है और मेरे साथ वैसा हो जाता है। और हम कहते तो कोई भी इनोसेंट की हत्या कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर मैंने अकाउंट ओपन किया है तो एक तो मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकेगा, और आउट ऑफ द ब्लू मैंने अकाउंट ओपन किया है तो मुझे ही उसका क्लोजिंग के कनेक्शन के जो भी प्लस या माइनस है फेस करना पड़ेगा। और इसलिए हम मुफ्त में यहाँ बैठे बैठे, ये है ना केजरीवाल है ना ऐसा है, ये है ना मिनिस्टर ऐसा है, ये ऐसा है, 4 लोग डिस्कशन करते हैं, कोई किसको मिलने वाला है ये सब? वापस बोलना है, मतलब अगर आपने पढ़ा है किया है, मुझे सिर्फ अब उस आत्मा के लिए क्या चाहिए? वैसे ही वो कमजोर है तभी तो गलत कर रहा है, उसको हील करना है, क्या चाहिए अभी उसको? अब गलत कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है, आत्मा ही कर रही है। आत्मा के अंदर कौन सा कमजोरी होती जब वो रॉन्ग एक्शन करती है? हेट्रेड, एंगर, ये। तो मैं अगर हेट्रेड दे रही हूं तो क्या कर रही हूं? उसका कमजोरी बढ़ा रही हूं। उसको मुझे पावरफुल करना है, उस आत्मा को शांति का दान देना है ना। तो हम मुफ्त में बैठे बैठे पता नहीं कितनों के साथ रॉन्ग कमेंट्स कर करके रॉन्ग और राइट अकाउंट्स ओपन करते जा रहे हैं इस तरह का करके, और फिर फाइनली मुझे उसका रिजल्ट किसी न किसी वे से इस तरह होता है और हम लपेट में आ जाते हैं, क्योंकि ओपन किया था इसीलिए आया। इसलिए कोई एस्केप हो जाता है, कहते हैं मैजिकल, मैजिक हो गया। वो मैजिक नहीं था, वो उसके ही कर्मों का फल था। उस आत्मा ने उस पीएम सीएम जीएम जो भी था उसके साथ कोई अकाउंट ओपन नहीं किया था, इसलिए वो एस्केप हो गया। मेरा फल, मेरा सीड है, उसको फल मिल रहा है, तो जैसे मैंने बताया ना वो मदर और चाचा जी के साथ हो रहा है और वो बच्चा मदर और चाचा जी के साथ हो रहा है, और बच्चा मुफ्त में बैठे बैठे बेटे का रिएक्शन कि मेरी माँ को क्यों मारा, तो इसमें कुछ पहले क्षण के लिए तो गलत भी नहीं है, और एक बड़ा नेचुरल सा प्रोसेस है, हमें बुरा लग जाए या दुख ही लगे, उसके बाद अगर तब भी हम, हाँ ये मैं कह सकती हूँ कि हमारा उसके बाद का रिएक्शन, अगर बेटा भी चाचा जी को मार देता है तो आपने काम खोल दिया, पर अगर वो बुरा लगे बट उस पे वर्क करके उसको ठीक पॉजिटिव भेजे तो वो ठीक है। हाँ, बुरा लगे फिर वर्क करने में डिफिकल्ट होगा, इसीलिए पहले से मुझे ये फॉर्मूलाज पता है। उसने अगर मारा, इनका कुछ अकाउंट है आपस का, तो इसलिए उसने किया है। तो देखो डेस्टिनी, डेस्टिनी उसने कब इसका ठोकर लगना ये प्री डिस्टाइंड था। कब? जब रात को टेबल उसने वहां रखी थी,
तो तभी उसने उसका डेस्टिनी फिक्स कर ली कि उसको ठोकर लगेगी। तो जब उसको ठोकर लगती है, उसकी डेस्टिनी कब फिक्स हो गई थी? रात को। तो उस मदर ने ऐसा किया, उसको मिला, तो उसने डेस्टिनी कब फिक्स कर ली थी? पहले से फिक्स कर ली। अब पहले से फिक्स कैसे हो गई? अब उन दोनों का था, बेटा ने कहा कि मैं भी चाचा जी को देख लूंगा। अब उसने यहां से अपनी डेस्टिनी फिक्स कर ली, नहीं बना ली। तो अब जैसे ही उसने संकल्प किया, उसने वहां अपना डेस्टिनी कि अब उसको वापस हेट्रेड मिलेगा ही। अगर माँ को मार दिया, उसने माँ को मारा, माँ को नहीं किया what she deserved, and तो उनका तो वही खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, उनका खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कितनों के साथ बना भी दिया ना सारा। लेकिन हम इधर बैठे बैठे इधर ये बुद्धि एनालिटिकल हो जाती है ना, बुद्धि में ये लॉस का पता नहीं है, यहाँ बैठे बैठे तो इसलिए नो वन। तो ये 50 एपिसोड इसलिए बताया, 50 एपिसोड हुए। द्वापर युग, ये संसार का सृष्टि चक्र जो चल रहा है, द्वापर युग से लेकर अब कलयुग एंड 2500 वर्ष हो गए। आत्मा के 63 जन्म हो गए, 63 एपिसोड्स मैक्सिमम, मतलब मिनिमम से मिनिमम हुए हैं। अगर जो स्टार्टिंग से है, कोई बीच में से आया है तो उसका उस तरह से, लेकिन हर कोई का इधर इतने एपिसोड्स है। अब उस एपिसोड में, अब देखो, सपोज द्वापर युग में, आज के 1000 साल पहले हम राजा होते, हम राजा में होकर ईगो में आके चढ़ाई की हो, और चढ़ाई करके क्या क्या मारे होंगे, हमको याद है? नहीं याद है। लॉज ऑफ कर्मा याद है? लॉज ऑफ कर्मा में लिख गया, हो गया। तो हमको नहीं पता कि आज वो राजा बन के हम ऐसा प्रजा किस तरह से 50वां एपिसोड फर्स्ट एपिसोड में मिले थे, और वो 50th एपिसोड में वो राजा बन के हो रहा है। तो किसी भी दो आत्मा के अकाउंट के बीच मेरा अपना ऐड हो जाना, ये है क्या करना चाहिए, यही लॉज अगर पहले पता हो तो ये इस तरह के सेशंस पहले अटेंड करना चाहिए था, ताकि ये पता चले कि ये मेरा ही कर्मों का फल है। बेटे को वो एनकरेज नहीं करे, वो डिस्करेज ना हो जाए, उसको एनकरेज ना करे, नहीं नहीं तुम भी ऐसा करो, और न वो हर्ट में जाए और न उसको हेट्रेड में जाने दे। ये माँ का फर्ज होता है। तो इसलिए मस्त कोई नहीं है। कौन मस्त है? हमको नहीं पता ना, हमको क्या करना है भाई? तुमको अपने कर्मों से, यही प्रॉब्लम है। ये देखो, ये नेगेटिव कर्म हम कर रहे हैं। आप एज एन ऑन लुकर अगर 60th एपिसोड देख रहे हो, और आपने फर्स्ट से देखा होगा, और आप वो चाचा जी को मारते हुए देख रहे हो, और आपने फर्स्ट एपिसोड से देखा होगा कि हाँ ये मदर क्या किया था रोल उसने, ऐसा पुलिस ऑफिसर क्या क्या किया था। 60th एपिसोड में वो ऐसा करता है, तो क्या बोलोगे आप? ताली बजाओगे या हर्ट करोगे? क्या करोगे? ताली बजाएंगे। इसलिए परमात्मा वहां बैठे बैठे ताली बजाता है, कुछ भी होता है यहाँ, क्योंकि उसको पता है जो भी हो रहा है। इसलिए कहा जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, जिसके साथ भी हो रहा है, और जहां भी हो रहा है, एवरीथिंग इज जस्टिफाइड। हम्म, करना ही नहीं है ना। हम्म। हम्म। किसने नहीं किया? मदर ने।
नहीं, उसमें देखो, मतलब फिजिकली ऐसा कुछ होता है, जो भी लॉज है एज पर द लॉज जाओ, अगर करना ही है कि भाई तुमको केस फाइल करना है, तुमको वो जो करना है एज पर लॉज करो। इधर से हेट्रेड करके अकाउंट यहाँ ज्यादा हो रहा है ना, लॉज ऑफ कंट्री इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लॉज ऑफ कर्मा ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं। लॉज ऑफ कंट्री तो अपने वे से अपने टाइम पे उसका एक्शन लेगी। एग्जैक्टली exactly. और क्लोज कैसे करना है, जो भी आया लॉ ऑफ ग्रेविटी है, जरूर कुछ कर्म किया होगा। लेकिन हम बहुत दो तीन को फैला के फिर कहते क्या मेरा कर्म है, क्या करेंगे। वो हस्बैंड से कुछ होता है, वो बहन मदर को बोलेगी, उसको फ्रेंड को बोलेगी, सिस्टर को बोलेगी, फिर कहते हैं मेरा ही कर्म है। तुम्हारा कर्म था तो उसी समय था ना, अब मत फैलाओ। या उनको बताओ जो अंदर संकल्प नहीं करेंगे, वैसा मिलेगा वैसा। वैसे इसीलिए बाबा ने ऐसे बाबा के घर रखे हुए, जो भी आपको कचरा डालना है, क्योंकि उन आत्माओं को किसी से न वैर है न किसी से अट्रैक्शन है, वहां डाल दो और वहां मुझे सॉल्यूशन भी मिलेगा। मदर को कहने से वो डॉटर को क्या सॉल्यूशन मिलेगा कि हस्बैंड ऐसा कर रहा है, कि कौन सी मदर ने सॉल्यूशन दिया था। वो कहते कि अच्छा तुम भी आज खाना मत दो उसको, बहुत ऐसे करता है ना, मत दो खाना, क्योंकि हर आत्मा वीक है। मदर का भी बने, वो जिसको फैलाया ना उतनों का अकाउंट बनता है। इसलिए हमें पता ही नहीं चलता है, फिर हम कहते पता नहीं क्या हो गया है, कैसे ये कर रहा है। सॉरी, इंसानियत है या नहीं है, क्यों इंसान है क्या हैवान है, थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं होती है क्या, कुछ तो सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। इसलिए क्यों ये सेशंस में आना जरूरी है, इसलिए सेशन में आना जरूरी है, ये हमें क्लैरिटी हो। लॉस को अगर नहीं समझेंगे, ड्राइविंग करना शुरू कर दिया और रोड के लॉस को नहीं समझा, कौन नुकसान में होगा। अच्छा, फिर अब पुलिस पकड़ेगा, आप क्या कहेंगे, सॉरी प्लीज मुझे नहीं पता था। पुलिस क्या कहेगा, इट्स योर प्रॉब्लम, आपको तो जेल में जाना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम है, हम कब सुनते हैं ये कार्मिक अकाउंट 60 प्लस के बाद, स्पिरिचुअलिटी, तब हम लॉस देखते। पूरा ड्राइविंग कर लिया, पूरे जो भी रिजल्ट मिलना है मिल गया, उसके बाद हम ये लॉस देखते हैं, फिर क्या कहते हैं, फिर फायदा नहीं। बाय द टाइम टू लेट हो जाता है, आत्मा बहुत इकट्ठा कर ली और फिर वो आत्मा शरीर दूसरा ले रही है, यहाँ का क्लोज किया नहीं, दूसरा लेके गए। तो 31 मार्च में उस आत्मा का 31 मार्च, एग्जैक्टली, spiritually knowledgeable, then only you become strong। या तो वो आत्मा 31 मार्च में इतना हेट्रेड लेके, इतना पता नहीं था, इसको बोला उसको बोला, इधर सोचा, डिप्रेशन में चली गई, शरीर को खराब किया, ये सब गलतियां हो गई, रिजल्ट होते गए, एडिशन करते गए, और 31 मार्च आ गया उस आत्मा का। तो वो आत्मा जाती है और अब वो छोटा बच्चा जैसे ही जन्मता है, एक डॉक्यूमेंट आता है 1 अप्रैल का, ओपनिंग बैलेंस, जिसको जन्म पत्री कहते हैं। और जन्म पत्री कैसे होगी, अभी कहते इसके ये ग्रह जो है ना बहुत भारी है, इतनी सारी एज में उसको ये होने वाला है, उसका बिजनेस 30 इयर्स में उसका ये हो जाएगा, 40 इयर्स में उसका डाइवोर्स हो जाएगा, 30 मतलब ये होगा, इधर ये होगा, इधर शरीर में ये बीमारी होगी, वो बीमारी होगी, एक्सेट्रा। तो वो बेस्ड ऑन व्हाट था, 31 मार्च का था, 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस था वो। तो उसमें
जन्म पत्री में ये बताया कि पिछला क्या था जिसके बेसिस पे तुमको ये होने वाला है, लेकिन जन्म पत्री में ये नहीं बताया प्रेजेंट क्या कर सकते हो जो तुम्हारा उसका क्लियर हो जाएगा। तो अब वो आत्मा का संस्कार जैसा था उसके बेसिस पे उसकी जन्म पत्री बनी, ओपनिंग बैलेंस बन गया 1 अप्रैल का। अब संस्कार, अब क्या हुआ जब वो संस्कार मां लेकर गई और हेट्रेड का, अब वो बच्चा जन्मते ही वो जैसे ही उसके पास आएगा वो वो जोर जोर से बोलेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो जाएगा नहीं। तो वो संस्कार वो आत्मा को, और फिर पेरेंट्स क्या कहेंगे, हाँ बच्चा है ना, छोड़ो आप, बच्चा है ना आप इसको। तो वो संस्कार को एड्रेस नहीं कर रहे कि बच्चे ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको सिखाया नहीं। तो उसको अब वो संस्कार उसके बढ़ते गए, तो और वो संस्कार क्योंकि स्ट्रांग है, तो अब जैसे ही वो ग्रह ग्रह किस पे वर्क करते हैं, प्लैनेट्स, कि वो संस्कार पर वर्क करते हैं। तो वो एज आएगी, वो ग्रह आएगा और उसके संस्कार बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये लॉज ऑफ कर्मा किसने हमको सिखाया नहीं आज तक, नहीं सिखाया ना किसी ने। तो वो, तो जैसे ही वो टाइम आएगा वो संस्कार उसके और स्ट्रांग होंगे, वो ग्रह उसको अटैक करेगा। फिर कहा कि देखा, बताया था ना 30 की एज में उसका होने वाला है, क्योंकि जनरली कोई संस्कार पे वर्क करता नहीं है, इसलिए उसकी कुंडली जन्म पत्री उसके लिए राइट साबित होती है। पर अगर जिसको ये नॉलेज होगा 1 अप्रैल का 31 मार्च का मेरा संस्कार था, जिसके कारण ये ग्रह बड़े स्ट्रांग मिल रहे, तो ग्रह स्ट्रांग नहीं होता है, संस्कार स्ट्रांग होता है। अब मैंने संस्कार को चेंज किया, हेट्रेड बहुत रॉन्ग किया उसने, या जो भी दिख रहा है मुझे मिल रहा है, मैंने इधर एकदम फॉरगिविंग कर दिया, कुछ भी इधर रखा नहीं, होल्ड नहीं किया, यहां मैंने फुल डाइल्यूट कर दिया, ये संस्कार ये कर दिया। अब मेरा वो ग्रह आएगा, वो 20 की एज आएगी, लेकिन मेरा संस्कार वो नहीं है, वो संस्कार पर अटैक करता था, पर वो संस्कार मेरा पूरा हेट्रेड का अब गुड विशेष में ट्रांसफॉर्म हो गया, एंगर का पीस में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो वो क्रोध का संस्कार ही नहीं जिस पर वो ग्रह अटैक करे। अब मेरे लिए जो रिजल्ट आएगा, बिजनेस का लॉस होने वाला, तो वो लॉस होगा, लॉस होगा नहीं होगा, क्योंकि मैंने संस्कार को चेंज किया। ये संस्कार ट्रांसफॉर्मेशन इज स्पिरिचुअलिटी, ये यहाँ ज्ञान दिया जाता है। हाँ, तो हम क्यों, कब लेना चाहिए ये नॉलेज? हाँ, तो थिंकिंग, वो हमने कभी बच्चों को क्या सिखाया, बोलना कैसे है, चलना कैसे है, लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, ड्राइंग कैसे करनी है, दौड़ना कैसे है, कभी बच्चों को सिखाया? सोचना कैसे, आप कह रहे हो पॉजिटिव थिंकिंग, कभी सोच सिखाया कि बेटे ऐसे कभी नहीं सोचो, बेटे ऐसे कभी बोलो नहीं, आपने बोला है? नहले पे दहला, उसने एक किया, उसने एक किया, आप कहेंगे तुम भी ऐसे करो? और उसको पता चले तो ऑल द वे जाके वो मदर, वो बच्चे के माँ के पास जाके कंप्लेन करेगी तुम्हारा बच्चा ऐसा करता है। आपने ये नहीं सिखाया, बच्चे तुम शांत रह जाओ, तुम उसके लिए गुड विशेष सोचो। क्यों? क्योंकि तो आपको भी किसी ने नहीं सिखाया था, आप क्या सिखाओगे फिर दूसरों को? हमको यही सिखाया, ईंट का जवाब पत्थर पे से दो। तो ईंट क्यों आया था, जैसे पहले भी पिछले बार भी हमने डिस्कस किया, ईंट क्यों आया था? क्योंकि पहले ईंट फेंका था और अब पत्थर से जवाब दे रहे, तो मतलब पत्थर के लिए रेडी हो जाना पड़ेगा फिर, नहले पे दहला।
यही स्पिरिचुअलिटी। अब मैं यहाँ से, अब मुझे यहाँ पता चल रहा है इस आत्मा ने ऐसा किया, उसके साथ किया, इतनों के साथ किया। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है सारा लॉस जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, सबके अपने अपने संस्कार और अपना अपना कर्मों का रिजल्ट है। तो मुझे ये पता है, और अब मुझे उस आत्मा को स्ट्रॉन्ग करना है। तुम महान आत्मा हो, तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, मेरे तरफ से गुड विशेष जाए तो मेरा ऐड नहीं होगा और उसको शक्ति भी मिलेगी। और उसके लिए चाहिए रोज का ये इंफॉर्मेशन। एक दिन से नहीं होता है। आज आपने किया, आज पूरी रात बहुत अच्छा सोचेंगे, कल भी अच्छा सोच सकते हो, परसों तक, क्योंकि बाहर का एनर्जी कैसा है, जिस संग टिट फॉर टैट, नहले पे दहला, ईट का जवाब पत्थर, ये वाला माहौल में रह रहे हैं। फिर भी आप थोड़ा ट्यूसडे तक थोड़ा सोचेंगे, हाँ ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर और स्ट्रॉन्ग परिस्थिति आए, फिर भी थोड़ा फिर असर पड़ने लगा, फिर वेडनेसडे को और असर पड़ने लगा, थर्सडे तक। बाबा वो वहां के लिए, बहनों के लिए अच्छा है, उनको क्या पता गृहस्थी में क्या होता है, रियल लाइफ में ऐसे नहीं चलता है। थर्सडे तक गया, इसलिए क्या चाहिए, रेगुलर वाटरिंग चाहिए रोज। तो इसलिए ये हमारा कोर्स होता है, कल से हम शुरू कर रहे हैं ये कोर्स, डीप क्लिंजिंग। तो इतना हम करेंगे, इसलिए उसके लिए एक तरीका है योग बल, मेडिटेशन। एक तो अभी हम ऐड नहीं करेंगे, लेकिन जो पहले किया हुआ है उसके लिए मेडिटेशन पावर वो चाहिए, क्योंकि आना तो होगा ही, लेकिन अगर वो पहले से कट जाएगा थ्रू मेडिटेशन, वो भस्म हो जाएगा। जैसे वो है ना, कैंसर के सेल्स पता चलता है, डायग्नाइज होते ही क्या कर देते, उसको बर्न कर देते हैं, क्योंकि अगर वो रहा, एक भी रहा तो वो मल्टीप्लाई करेगा, तो वो बर्न करना है। योग अग्नि। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो जितनी बार मेडिटेशन करेंगे उतना वो भस्म होता जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा कितने पुराने जन्मों का सब कुछ भस्म होता जाएगा। और अभी नॉलेज से, इस तरह के सेशन से ऐड नहीं होता है, पहले वाला भस्म हुआ, अभी ऐड नहीं होगा। आत्मा में कितनी लाइटनेस होगी, इसलिए वो हल्कापन लगेगा, ये भारीपन चला जाएगा। और जब लाइट होगा और मेडिटेशन हो जाएगा, और मेडिटेशन होगा और पावर मिलेगी खुद को। और अब न्यू न्यू प्योर अकाउंट्स ओपन करते जाएंगे। उसने मेरे साथ ऐसा किया, कोई बात नहीं, आई फॉरगिव। उसने ऐसा किया, आई फॉरगिव। मैं किसी को बताऊंगी भी नहीं, क्योंकि यही फॉरगिव कर दिया, भस्म कर दिया, तो ये पावर ऑफ द सोल है। आत्मा में इतनी शक्ति योग और ज्ञान से जमा हो जाती है कि वो आत्मा कुछ भी कर रही है उसको वो वहां का वहां डिलीट करती जा रही है। तो वो फैलाती नहीं है, बनाती नहीं है, और शक्तिशाली बनती है। और जब इतनी शक्तिशाली आत्मा हमारे सामने खड़ी होती है, हम कहते पता नहीं क्या पावर मिल गई मुझे। वो कोई स्पेशल नहीं है, हमारी तरह ही थी, पर उसने ये वाला काम किया। इसलिए ऐसा काम फिर, इसलिए जहां हमको अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज करना होता है, चाहे हम क्विट कर दे। देखो आपने क्या कहा, कंपटीशन का जमाना है, मतलब मुझे ये सब नेगेटिव करो, या मुझे ये नेगेटिव को रहना ही होगा। कभी भी क्विट कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हमको डर लग रहा है, हमको स्टेक में लग रहा है कि पता नहीं कि अगर ऐसा कर लिया तो मेरा फ्यूचर क्या होगा। इसलिए या तो चैलेंज करो,
कुछ भी है, नो, आपके ससुर जी या आपके फादर आपको कुछ बोलते हैं, हाँ तो हम नहीं करेंगे। नहीं नहीं, उसमें हर आत्मा, क्या हम ऐसे इसमें रहे हैं या देखा है कि पूरी फैमिली उसके अपोज में थी लेकिन फिर भी वो लड़की ने उसके साथ शादी की? ऐसा माहौल देखा है, सोचा है, सामने पड़ा है, किया है? क्यों किया उसने? मतलब फादर ने मना किया, मदर ने मना किया, फिर भी उसने क्यों किया? उसकी इच्छा थी। तो नो वन कैन चैलेंज आवर ओन थॉट्स। अगर कोई करना चाहे कुछ भी कर सकता है। ये नहीं हम कह सकते फादर ने बोल दिया तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी कहते हैं आजकल का जमाना ना, हर कोई, बच्चे कोई किसी के सुनते नहीं, हर कोई अपने मन का मालिक है, ये भी बोला जाता है। तो फिर हम क्यों ऐसा करें, चाहे क्विट करना पड़े। लेकिन क्योंकि मैं, वो कसाई गाय को मारेगा और मैं उसको सपोर्ट करूंगी, तो वो कौन होगा? तो वो बच्चा ग्रो हो रहा है, बच्चा तो बहुत इन्फेंट है, स्पेशल चाइल्ड है, मतलब बहुत इस तरह का, उसका तो हालत है ही खराब, बोल नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन अब पेरेंट्स, हम कहते कि उस हमने क्या गलती की, लेकिन हम वो थे जो उस समय उसको सपोर्ट किया था। जैसे आज आप कह रहे हैं ना, उस बॉस को मैंने सपोर्ट किया था, वो बॉस दिख रहा है मुझे ये गलत कर रहा है, इतना नुकसान कर रहा है उसका, मैंने सपोर्ट किया। आज वही बॉस के बच्चा बना और वो पेरेंट्स, जो जिन्होंने सपोर्ट किया था वो गलत, वो पेरेंट्स बन के आज उसको भुगत रहे। और अगर आप देख रहे हो गलत हो रहा है पर आप बोल नहीं रहे हो, तो वो भी गलत है। मतलब जैसे जिस तरह से गलत को किस वे से प्रेजेंट करना, यही हमको ज्ञान में सिखाते हैं। सत्यता के साथ सभ्यता, गलत को गलत वे से प्रेजेंट करना, ये भी एक गलती कर लेते हैं। फिर हम, जैसे हम गए अच्छा करने और अपना अकाउंट और क्रिएट करके आ गए। तो सत्यता के साथ सभ्यता, ये भी ज्ञान में सिखाया जाता है। इसलिए जब हम रेगुलर ज्ञान सुनते ना, माइन्यूटली ना, हम न्यूज पढ़ेंगे, न्यूज देखेंगे, लेकिन किसी के प्रति हेट्रेड नहीं है, हाँ, ओपिनियन नहीं फॉर्म करेंगे, गुड विशेस देंगे, हेल्प करेंगे, क्योंकि मुझे फ्री रहना है। और उसमें फायदा किसको होता है? मैंने इधर ओपिनियन दिया, ये बहुत खराब है, ये दुनिया है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, पॉलिटिक्स है ना बहुत खराब है, भारी किसका सिर होता है? किसका सिर भारी होता है? तो मेरा भारी हुआ। फिर हम कहते ये जमाने में ना हम लोग अच्छे लोग रह ही नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? तुमने अच्छा खराब कर दिया तो फिर कैसे रह सकते हो? तो इधर खराब था, उधर नहीं खराब था, ये हमें क्लियर करना है। इसके लिए रेगुलर ज्ञान की समझ, ये एक दिन में, अब जैसे अब ये संस्कार है, आज अभी अच्छा लगेगा लेकिन थर्सडे मॉर्निंग तक वैसा का वैसा अच्छा लगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब आज आप 1 घंटा आए, इधर सुना, अच्छा लगा, अब इसको रोज पानी देंगे, आज सीड आ गया, रोज पानी देंगे तब ये अच्छा का अच्छा होता जाएगा। हम तो अपनी ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं, जरूरी नहीं है अगर आप अपनी सभ्यता भी मान के किसी से बात करें कि उसकी उतनी सहनशीलता हो कि उसको वो करेक्ट वे में अब्सॉर्ब। देखो, हम दूसरे से कंसर्न नहीं है, हम अपने वे से, जो परमात्मा हमको बोलते हैं, हमारा एक स्टैंडर्ड, ये रेगुलर स्पिरिचुअल नॉलेज जिसको मुरली कहते हैं, वो है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग हम जो भी कर रहे हैं, फिर हम राइट है। वो उसका अगर बहुत नेगेटिव लेने का है, हम सोचेंगे फिर अभी कैसे सेटिस्फाई करें, वो हम, मतलब डिपेंड करेगा। ऑलवेज साइलेंस आंसर नहीं है, वो डिपेंड करेगा। मतलब गुड विशेस तो ऑलवेज आंसर है, लेकिन कहाँ मुझे बोलना है, कहाँ उसको अलर्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, वो डिपेंडिंग ऑन द केस है। लेकिन गुड विशेस तो ऑलवेज है ना। तो वो, उसके लिए हमको एक स्टैंडर्ड, हम सोचे पता नहीं कैसे समझू मैं राइट हूँ, इसी के लिए ये रेगुलर हमारा मुरली होता है, जो 7 days कोर्स
और 15 डेज के एडवांस क्लासेस में हमें बताया जाता है। तो वो जब हम करते हैं हमको पता चलता है कि हम इधर रॉन्ग है इधर राइट है, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ऑटोमेटिक पता चलता है। और फिर हमको किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है और किसी से भी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे सामने एक अपना स्टैंडर्ड है। जैसे आजकल नेविगेशन मैप हो गया ना, तो क्या होता है, फायदा क्या होता है उसमें, आपको बैठ खड़े होके बार बार गाड़ी को खड़ा कर करके दरवाजा शीशा खोल खोल कर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। लिया, उसमें जैसे बता रहा है वैसे चलते जाओ। तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज, ये हमारा नेविगेशन मैप है। आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, रोज मुरली सुनो, ऑटोमेटिक आपको गाइडेंस, हमको गाइडेंस मिलती जाती है, हमको कोई जरूरत ही नहीं है किसी से कुछ। बाकी निमित्त है, बहनें हैं, वो हेल्प कर सकती है, गाइड कर सकती है। वो नेविगेशन मैप को समझना नहीं आता है समझना, तो वो हेल्प कर देगी कि इस तरह से समझा जाता है, बाकी वो हमारा ही है। तो ये है मेडिटेशन। तो ओनली 2 तरीका है, कितने भी अकाउंट्स हमने अभी तक ओपन किए, किया है ओपन बहुतों ने। आपने भी ओपन किया है, आद्या ने, देखो ये 17 ईयर ओल्ड है, ये 19 ईयर ओल्ड है, इसने कहा मैंने भी अकाउंट ओपन कर लिया। हमारी कितनी एज होगी, इस शरीर की एज कितनी, कितने अकाउंट ओपन हुए होंगे। और अब ऐसा समय चल रहा है, वर्ल्ड वॉर थर्ड, वर्ल्ड वॉर वॉट साइंस जो भी बोल रहे हैं, कब हमें इसके साथ 31 मार्च हो जाएगा, कौन से दिन क्लोज करना है। नहीं तो जब ये लेकर जाएगा और वो बच्चा ऐसा पैदा होता है, इस हालत में होता है, सबको लगता है क्या बेचारे, 3 महीने का, 3 साल की बच्ची थी और मतलब नॉर्मल बहुत गरीब फैमिली में, तो पैसे की बहुत जरूरत थी, उस फादर ने उसको किसी को बेच दिया उसको, और उसने उसको कुछ और गलत कुछ किया बच्ची के साथ। तो अब उसको बहुत प्रॉब्लम हो गई शरीर को, फिर उसने किसी और को बेच दिया 3 साल, उसको और थोड़ा, अब उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, एम्स में, और वहां अब वो वेंटिलेटर पे है, 3 महीने हो गए, वो शरीर भी नहीं छोड़ रही, बहुत सारी गड़बड़ है। और फिर हम कहते इतने छोटे से बच्चे, क्या लोगों को समझ में, मतलब कैसे इंसान है, ऐसे कैसे होता है। वो बच्चा जिसके भी हाथ में आएगा, जो उसके अकाउंट के साथ, उसको उसके साथ प्यार होगा ही नहीं, उसके साथ उसको मतलब जैसे एक नॉर्मल इंसानियत आती ही नहीं है। क्यों? 31 मार्च ये ओपनिंग बैलेंस उसने ऐसा स्ट्रॉन्ग अकाउंट सबके साथ ओपन किया था। तो नो वन इज इनोसेंट, कोई इनोसेंट की कुछ नहीं होता है। इतना सारा हम बैगेज लेकर जा रहे हैं। तो ये वाला कब क्लियर करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल जब पहले तो शरीर पे आ जाता है, फिर बाद में दूसरे पर जाता है, रिलेशनशिप में हम उनको ट्रेन करते हैं, नहीं नहीं तुम बिल्कुल बात मत करो, वो ऐसा करता है ना, बिल्कुल तुम नहीं है, तो हम वहां ट्रांसफर करते हैं, फिर वहां उसके साथ बहुत बनाते रहते हैं, और उसके बाद फिर बाद में जब शरीर छोड़ देता है, कैरी फॉरवर्ड होता जाता है। और फिर जब वो आता है हम कहते हैं कैसे लोगों को, उनको दया नहीं आती है, ऐसे कैसे बोल देते हैं। क्यों दया नहीं आती है? उसके साथ तो बिल्कुल नहीं आएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट है, इसलिए दया नहीं आती है। तो किन के साथ, इसलिए क्या ओनली तरीका क्या है, फॉरगिव। इधर से मैं पूरी डिलीट करता हूँ, हम विद्रॉ तो कर लेते, यहाँ से विद्रॉ नहीं करते, तो यहाँ से पूरा डिलीट कर लेना उस आत्मा के लिए। ये है फॉरगिव करना। मेरा, आप जो भी है, जैसे भी आप आत्मा हो, इसलिए जब हम स्पिरिचुअल नॉलेज समझते कि हर आत्मा बहुत प्योर पॉजिटिव है, तो मुझे केवल उसके लिए पॉजिटिव प्योर संकल्प करना है। तो जब ये बेसिक समझ में आता है तब निकलता है, नहीं तो हम देखते ये ऐसे कर्म तो बड़ा खराब कर रही है,
लेकिन जब स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, रियलिटी नहीं पता होता है, हम बच्चा था, बच्चे 2-3 ये 4 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, और वो माँ ट्रेन में थी उसके साथ, और वो डिस्टर्ब कर रहे थे। माँ चुपचाप बैठी है, कुछ नहीं बोल रही है, और वो जो पैसेंजर्स है, को पैसेंजर्स, उनके किसी का पर्स ले लेता है, किसी को ये करता है, शरारत कर रहा है। माँ केवल खिड़की की तरफ देख रही है। तो को पैसेंजर्स ने पूछा, आपको दिख नहीं रहा है कि बच्चे इस तरह इतनी शरारत कर रहे हैं और सबको इरिटेट हो रहा है? तो माँ ने कह दिया, इस अभी तो मैं अपने को संभाल पाऊं, यही बहुत बड़ी बात है। और बताया कि अभी अभी मैसेज मिला कि इनके फादर ने शरीर छोड़ दिया, कुछ ऐसा हुआ। और ये अब क्या हो गया, वो को पैसेंजर्स, अब वही बच्चे को कोई उसको खिला रहा है, कोई, क्योंकि रियलिटी का पता चल गया ना, नजरिया बदल गया। बात वही थी, नजरिया चेंज हो गया। तो जब हमको रियल समझ में आता है कि ये आत्मा बहुत प्योर है, संग के कारण जो भी उसके कारण ऐसा होता है, तब हम ऑटोमेटिक हमारी नजरिया चेंज हो जाती है। तो ये नजरिया चेंज होने की रियलिटी पता होना चाहिए, और ये रियलिटी हम यही 7 डेज कोर्स में क्लियर करते हैं। और फिर वो एकदम जैसे जस्ट विथ लॉजिक अंडरस्टैंड होता है, तब हमको रियलिटी पता होता है। जैसे आज हमको समझ में आया, ऐसी इसकी डेप्थ है। जब हम वो उसको करते हैं, तो कभी भी हमको किसी के लिए भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% आज हमने सुना, लेकिन इसके लिए भी क्या होता है, क्योंकि बाहर जाते वातावरण कैसा है कि किन्होंने भी कार्मिक लॉज नहीं समझा। अगर ऊपर से आई है तब वो प्योर ही रहेगी, क्योंकि एकदम ऊपर से आप घर से निकलते हो एकदम, तो कैसे होते, तैयार होके निकलते हो। वो बाद में जब आप ऑन द वे होता है, तो फिर ये डस्ट भी आ जाता है, तो थोड़ा स्वेटिंग भी हो जाती है, वो तब खराब होता है। पर जब घर से निकलते हो, तो ऊपर से जो आएगी वो एकदम प्योर होगी। इसलिए वो उस समय गलती करेगी भी नहीं, वो भी है। वो तो हम पता नहीं ना, डिपेंड करेगा, हर आत्मा का अपना अपना। किसी के, अब जैसे कोई आपके सिस्टर है, ब्रदर है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। कोई जल्दी तंग आ जाता है, कोई कम तंग आता है, कोई आता ही नहीं है। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी। हाँ, दिस इज द क्रक्स, नॉट एट ऑल। वही काफी है, इसमें ही टाइम मिल जाए वही बहुत है। यही बहुत बड़ा होमवर्क है। दूसरों के लिए टाइम है क्या आपके पास? आपके अपने इतने सारे खाते हैं, आपका अपना ही परिवार इतना बड़ा होता है, तो आप क्या कहते हो, भाई मुझे इतना प्लस माइनस यही है, मुझे कहाँ टाइम है उधर करने का। मेरे अपने जीवन के इतने प्लस माइनस है, मुझे कहाँ टाइम मिलेगा दूसरों के लिए। इसलिए आज जॉब इज नन ऑफ अदर्स बिजनेस। कितनी एज है, जिसकी भी जितनी भी शरीर की एज है, कितना कुछ कर लिया, अकाउंट है, अकाउंट बहुत सारे हैं। बैठे बैठे योग करो, 1-1 घंटा रोज स्पिरिचुअल नॉलेज। क्या ये स्पिरिचुअल नॉलेज अब वो आत्मा उसके हाथ में आती है, या इस तरह से वो इन बच्चा, छोटा सा बच्चा, लेकिन इतना मतलब ऐसे हार्ट की प्रॉब्लम, उसके वॉल्व खराब, उसके ऊपर इतना खर्चा पेरेंट्स का। अब और उसको जो तकलीफ हो रही वो अलग, नॉर्मल वो पढ़ाई नहीं कर पा रही है। ये सब जो कॉस्ट बेयर करना पड़ता है बच्चे को, उससे कितना खर्चा होता है। वॉल्व खराब, तो वो ज्यादा बैठ नहीं सक रही है। 3 साल की बच्ची, मैंने पूछा क्या, तो बोला ये 4 वॉल्व्स होते हैं ना, उसका एक वॉल्व पहले से डैमेज है, बचपन से डिफॉल्ट, बाय जन्म से डिफॉल्ट। तो
3 साल के बच्चे में स्टंट, 6 साल में बाईपास। अब उसको पढ़ना है, दौड़ नहीं सकती है, दौड़ने की एज है, दौड़ नहीं सकती है। पेरेंट्स कितना पैसा, ही इज अ जीएम ऑफ अ कंपनी, लेकिन फिर भी कितना खर्चा है। तो उसके 40 लाख 50 लाख, उसकी बीमारी अलग, और डर लगा रहता है कहीं कुछ वहां जाना आना, साथ में ले जाना करना, क्योंकि नहीं छोड़ सकते। ये जो कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, उससे अगर रोज 1 घंटा क्लास कर लो 31 मार्च आने के पहले, शरीर का कॉस्टली है, कॉस्टली है। 1 घंटा रोज आना है, क्लास करना है, आधा घंटा रोज सेंटर योग करना है, कॉस्टली है। कम तो होगा जाने के पहले, अभी भी फायदा और बाद में भी फायदा। तो इसलिए अभी जो हम कहते हैं ना बहुत मुश्किल है, कैसे होगा, ये सब अज्ञानता है। जब पता होता है ना तब कुछ भी नहीं लगता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है। जब अभी कोई एक बहन गई थी और मतलब वो लेट हो गए फ्लाइट में, तो बहन ने अब वो तो डेडिकेटेड सिस्टर थी, तो फ्लाइट में लेट हो गया, उनको बोला कि अब इसमें तो एंट्री नहीं है दूसरे फ्लाइट में, और वो दूसरे फ्लाइट 3 ये मॉर्निंग का था 7 बजे का, वो तो दिन के 2 बजे का है। और फिर उसने बहुत रिक्वेस्ट किया, तो बोला इसमें तो खैर चांसेस नहीं है, अब इसमें आपको हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन इसका कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, वो पे करना है 3000। ये बहुत लगा कि अरे 3000 पे करना है ये वो। तो वो साथ में जो बहन है वो कहती है अरे तो कुछ भी नहीं है, ये तो अगर दूसरे फ्लाइट मतलब पहले वाली प्री टिकट तो हमारी कैंसिल हो जाती, एक्चुअली ये 10,000 की टिकट है, आपको सिर्फ 3000 पे करना है। तो क्या हो गया, ये तो कुछ भी नहीं है। तो कभी भी जब हमको ये पता होता है कि एक्चुअल तो बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो अच्छा हुआ अभी मुझको सिर्फ 1 घंटा रोज क्लास करना है, आधा घंटा रोज मेडिटेशन करना है। लेकिन जब ये पूरा अकाउंट ऐसे ही लेके जाएंगे बिना क्लास किए, और फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको। वो बहुत बाईपास के लिए कितना घंटा देना पड़ेगा, वो पेरेंट को कितना घंटा बच्चे के साथ देना पड़ता है, सब कार्मिक अकाउंट उस आत्मा के साथ। तो वो जो टाइम स्पेंड करना पड़ता है ना, उसके सामने ये 1 घंटा कुछ भी नहीं है। 3000 रुपया कुछ नहीं है, जो एक्चुअल उसका कॉस्ट है 20,000, क्योंकि इमीडिएट फ्लाइट है, वो तो रेट बहुत हाई होता है। इसलिए हम तब कहते कि बहुत मुश्किल है रोज आना जाना, इतना ट्रैफिक, ये इसलिए क्योंकि हमको ये पता नहीं एक्चुअल कॉस्ट कितना पे करना पड़ेगा। बनाया किसने था, किसका भी कार्मिक अकाउंट किससे बना, खुद ने बनाया, तो ठीक भी किसको करना पड़ेगा। बच्चा देखो, इसलिए कितना भी कोई स्पेशल चाइल्ड हो आप हेल्प कर सकते हो उसको, लेकिन जो प्रॉब्लम हो रही है, वो बाईपास हो रहा है वो बच्चे का, कौन बेयर कर रहा है, बच्चे को ही करना पड़ रहा है, दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता है। कोई किसी के अकाउंट में कुछ भी नहीं कर सकता है, उसी आत्मा को करना होता है। कोई किसी के लिए कुछ, अगर आप अपने लिए करोगे तो आप बहुत जैसे अभी माँ अगर पावरफुल होती, वो चाचा जी ने कुछ भी कहा होता तो वो बेटे तक तो नहीं बात जाती, अगर जाती तो भी उसको क्या हिम्मत दिलाती, उसको ये नहीं कहती कि नहीं बेटा तुम भी ऐसा करो। ये फायदा है, वो एडिशन करने में हेल्प कर, स्टॉप कर देती। दैट इज द पावर ऑफ द मदर। बच्चे का इतना अकाउंट तो नहीं बनाया, नहीं तो उस बच्चे ने कितना चाचा जी के अगेंस्ट में क्या क्या कर दिया, जान क्या बोलते मुफ्त में इतने सारे हेट्रेड मोल ले लिया। ये फायदा होता है।
लेकिन ये हमें तब पता चलता है जब हम ब्रॉडर वे से देखते हैं, हम एकदम उस एंगल से देखते हैं। हमको लगता है एक ही एपिसोड देखा था ना, अरे ऐसे कैसे चाचा जी ऐसे करते हैं, एक ही एपिसोड देखा है। तो ये एपिसोड बड़ा देखने का हमको ये 7 डेज में मिलता है, और जो ये हम कोर्स करते हैं उसमें हमें पता चलता है। इसलिए जैसे जैसे हम ज्ञान में, ये स्पिरिचुअल नॉलेज में आगे बढ़ते हैं ना, यहाँ से किसी के लिए कुछ भी स्टॉप हो जाता है। और अगर कर भी रहे होते हैं तो एक डर बना रहता है, या करने के बाद खुद के ऊपर वो जिम्मेवारी ले लेते हैं, नहीं तो लेते नहीं है। उसको पास करते, उसने किया ही ऐसा था, नेचुरल है ना, आजकल का जमाना ऐसा थोड़ी है, ये कर ले।